तो दोस्त, मैं प्रशांत कुमार झा आप सभी को आज फिर एक बार प्राचीन भारत के जो हमारे मुग़ल साम्राज्य हैं इसके विषय में आज मैं इनका जो शासक था उनका सही क्रम बताऊंगा, जिनके माध्यम से आप इनके क्रम से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, या फिर वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या 12th का हो या 11th का हो, जो भी एग्ज़ाम में हमारे इससे रिलेटेड जो पूछे जाते हैं, मैं आज इसका आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ये देखिए, ये मुग़ल साम्राज्य है। मुग़ल साम्राज्य, सबसे पहले ये जानिए, जो मुग़ल साम्राज्य जो था इसका फाउंडर सबको पता होगा, जो बाबर के द्वारा इसका जो है सो, यानी बाबर मुग़ल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर को माना जाता है। ये सबको भली भांति पता है, मगर आप कोई ये नहीं बता पाइएगा जो बाबर के बाद कौन हुए शासक, उनके बाद कौन हुए शासक, उनके बाद कौन हुए शासक, उनके बाद कौन हुए शासक। यानी इस तरह का जो हमारे साथ जो क्रम है, इनको हम आसानी से बताने के लिए एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रिक है आपके सामने, ये देखिए, ये वाला जो लाइनिंग है इसको आप ध्यान से देखिए। इस ट्रिक में बताया गया है, जो बाहों से आजा, यानी बाहों से आजा साओब। साओब का अर्थ समझ रहे हैं क्या होता है? ये साओब एक इटली का शब्द होता है, जिसको हम लोग डोसा बोलते हैं। जैसे खाने वाला चीज़ एक डोसा होता है, उसको साओब बोलते हैं। ये वो है, ये साओब है। इसकी सहायता से हम देखते हैं जो कौन कहाँ कौन वंश का किसके, यानी कौन सा शासक का किस तरह क्रम था, इससे जानते हैं। अब देखिए, बा हों, यानी बा से क्या हुआ? बाबर हुआ। बा से बाबर हुआ, यहाँ हम लिख दिए हैं। बा से देखिए बाबर होता है, जो 1526 से लेकर के 1530 तक जिसका शासन रहा था, वो मुग़ल वंश का फाउंडर बोलिए या शासक बोलिए, वो बाबर था। यहीं से मुग़ल वंश का स्थापना हुआ, नींव रखा गया। उसके बाद हम देखते हैं अगला, बा हों। हों मतलब क्या समझे आप? हुमायूं। हों से लेकर चलिए हुमायूं। बाबर के बाद जो हुआ संस्थापक वो हुमायूं हुआ। वहाँ से यानी शेरशाह सूरी का शासनकाल है, ये से शेरशाह सूरी हुआ। उसके बाद आप आ जाइए आ पे, आ से अकबर, डायरेक्ट लीजिए, आ से अकबर। जा यानी जहांगीर, शाह यानी शाहजहाँ, ओ यानी औरंगजेब, वो यानी कि बहादुर शाह जफर, जो 1857 के क्रांति के समय 1857 के क्रांति के समय जो दिल्ली के केंद्र से जो यानी युद्ध का जो ये कर रहे थे, नेतृत्व जो कर रहे थे, और उन्हें बंदी बना करके रंगून जो वापस भेज दिया गया था, इन्हीं के विषय में यहाँ पे कहा जा रहा है। ये मुग़ल वंश के सबसे अंतिम शासक हुआ करते थे। अब उसके बाद हम चलते हैं, जो आपने तो ये देखा, जो मुग़ल वंश में हमारे ट्रिक के आधार पे हम कैसे पकड़ेंगे इसका क्रम को। अब ऐसे चलिए, ये देखिए, ये आपका हुआ पहला शासक, ये हुआ आपका दूसरा शासक, ये हुआ आपका तीसरा शासक, इसको बोलेंगे चौथा शासक, ये हुआ आपका पाँचवा शासक, ये हुआ आपका छठा शासक, ये हुआ आपका सातवां शासक, ये हुआ आपका आठवां शासक। इस तरह से आप सभी को समझ सकते हैं, क्रम को बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम बाबर की ओर। ये बाबर जो थे, भारत पे जो आए थे, ये भारत जो आए थे मुग़ल वंश के ये करने के लिए, इससे पहले भारत पे 5 बार आक्रमण कर चुके हुए थे ये बाबर। ये चंगेज खां का वंशज कराने वाला था। उसके बाद इन्होंने 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश का स्थापना करके भारत पे अपना दायित्व जमा लिया गया था इनके द्वारा, और ये 1526 से लेकर के 1530 तक इनका शासन था। यानी कुल 4 वर्षों तक इनका शासन, कुल मिला करके 4 वर्षों तक चला। ये चीज़ को आपने समझा। अब आइए, अब बाबर जो है 4 वर्षों में 1526 से लेकर के 1530 तक जो इनका शासन काल था, टाइम पीरियड जो था, उसके हिसाब से देखिए, बाबर द्वारा जो लड़ा गया जो युद्ध था भारत में, उसके लिए कुछ ट्रिक का प्रयोग करते हैं। वो ट्रिक क्या है आपके सामने, ये देखिए। पानी पिया, आपने अगर कहीं से आते हैं, आप कहीं से आया तो आप क्या करते हो? खाना नहीं खाते हो, पहले हाथ धोते हो, यानी पानी का प्रयोग करते हो। इसलिए पहले पानी का प्रयोग करना है। पानी का प्रयोग ऐसे करेंगे, पानी पिया, उसके बाद क्या किया? खाना खाया, उसके बाद क्या किया? चल दिया। चल दिया कहाँ? मोबाइल चलाने के लिए रोड पे चल दिया। उसके बाद कहाँ गया? वो अपना घर चला गया जब शाम हो गया। फिर क्या किया? फिर वो मर गया। घर गया, इसका मतलब है जो मर गया। कहने का तात्पर्य ये है, ये समझिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जो पानी पिया, कहने का अर्थ समझ रहे हैं? पानी पिया यानी पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, ये 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। उसके बाद देखिए, पानी पिया, उसके बाद क्या करेगा? ये खाना खाएगा। खाना खाएगा, इसका तात्पर्य आप क्या समझ रहे हैं? 1527 का जो समय था, वो 1527 में जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, वही खाना ही खा रहा है। यानी पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, यानी चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में हुआ था। ये देखिए 1528। उसके बाद घर गया, यानी 1529 में घर गया, और क्या हुआ? ये 1530 में मर गया। यानी वो समय था 1530 का, जब बाबर मर गया था। ये देखिए, और इसको
आराम बाग में दफनाया गया था पहली बार। फिर इसके इच्छा अनुसार इसके लाश को जो है सो दूसरे जहाँ का ये रहने वाला था वहाँ इसको भेज दिया गया। काबुल का रहने वाला था, काबुल भेज दिया गया। तो इस तरह से हम आपको यह कह सकते हैं जो इसका जो टाइम पीरियड था या फिर युद्ध करने का जो ये था, आप इसे आसानी वे में निकाल सकते हैं। अब देखिए, फिर दोबारा देखिए, इसका रिवीजन कीजिए। पानी पिया यानी पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 को हुआ था। पानी पिया। खाना खाया यानी खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था। फिर क्या किया? चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। फिर क्या किया? वो घर गया यानी घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। उसके बाद घर जाने के बाद क्या हुआ? वो दोबारा मर गया यानी 1530। और एक चीज़ इसमें नया ये जानिए, जो अगर आप यहाँ से अगर हाथ धोने से पानी से अगर कोई भी चीज़ का अगर आप ओपनिंग करते हैं, उसका शुरुआत करते हैं, फिर अंतिम में जा करके आप मर जाते हैं, इसका मतलब ये है जो ये टाइम पीरियड निरंतर चलता रहा। ये देखिए, जैसे 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530, ये रहा इसका टाइम पीरियड। इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं सभी चीज़ को। और ये रहा आपका मुग़ल वंश जो प्राचीन भारत के अंतर्गत या फिर कोई भी इतिहास के अंतर्गत मुग़ल साम्राज्य एक बहुत बड़ा अहम रखता है हमारे जीवन के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, या फिर आप किसी भी पीरियड से तैयारी कर रहे हों, या वो आप आर्ट्स पढ़ते हों, या आप बीपीएससी का तैयारी देखते हों, या आप यूपीएससी का तैयारी देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमारे पास जो टाइम पीरियड, जो टाइम बचाने का जो है, उसके लिए हमें ये सब ज़रूरी होता है। जो शासक का क्रम क्या होना चाहिए, कौन शासक क्या किया। और अगले वीडियो में मैंने आपको एक झलक दिखाया था जो दिल्ली सल्तनत का जो काल था प्राचीन भारत के अंतर्गत, उसमें मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, जो दिल्ली सल्तनत पर जो शासन था, कितने वंशों ने शासन किया, कौन कौन प्रसिद्ध शासक हुए उनमें, और कौन शासक का क्या काम था, मैंने पिछले वीडियो में डाला था। और आज मैंने आपको एक झलक मुग़ल साम्राज्य के विषय में बताया। ये एक अहम चैप्टर है आप लोगों के लिए। आप लोगों से निवेदन है जो आप इसे अध्ययन करें और पूरा समझें। अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप हमें चैनल के माध्यम से दें, ताकि मैं उसे दोबारा अपने तरफ से जो है सही करूं, और आप लोग का सहयोग रहे तो मैं दोबारा सही करके आप लोगों के सामने फिर अगला वीडियो डालूंगा। इसके लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें, ताकि हमें ये पता चले जो हमारा डाला हुआ जो वीडियो है वो आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।